टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने वाली छोटी सी अब्दोस जो टाइटन से मशहूर हैं, हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई और ये कहानी भी शायद दूसरी कहानियों की तरह पुरानी कहानी बनने जा रही है। इस छोटी सी अब्दोस को सतही समंदर में 12,000 फीट नीचे जाने की सलाहियत मौजूद है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अब्दोस को सतही समंदर पर तीरने वाले एक दूसरा जहाज़ ही कंट्रोल कर सकता और जो गेम खेलने वाली रिमोट जैसी रिमोट की तरह इसको कंट्रोल करता रहा। जैसे ही अमले का राबिता टाइटैनिक अब्दोस से मुनक़ता हुआ तो उन्होंने अमेरिकन और कनाडा हुकाम को ख़बरदार किया कि टाइटन अब्दोस का राबिता उनसे मुनक़ता हुआ है और उसमें 5 अफराद जिसमें से 2 पाकिस्तानी मौजूद थे वो सवार हैं, यानी कि शहज़ादा दाऊद और सलेमान दाऊद जो एंग्रो कंपनी के मालिक हैं टाइटन अब्दोस में मौजूद थे। उसके साथ साथ शहज़ादा दाऊद कैलिफोर्निया की एक तहक़ीक़ाती इदारा सिटी के साथ भी जुड़े हुए थे जिसका काम खिलाई मखलूक को तलाश करने पर रिसर्च करना था। ओशन गेट की बनाई हुई ये टाइटन अब्दोस जो दूसरे फ़ौजी अब्दोसों से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर काम करता, क्योंकि अमेरिका की जदीद अब्दोस जो समंदर की गहराइयों में 2,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि इस अब्दोस में 4,000 मीटर यानी कि 12,000 फीट नीचे जाने तक सलाहियत मौजूद थी। और यही वजह था कि 4 किलोमीटर दूर नीचे समंदर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक अब्दोस का मंजर सिर्फ यही टाइटन अब्दोस दिखा सकता और इस अब्दोस में बैठे एक बंदे का टिकट $2.5 लाख बनता है। टाइटन अब्दोस की बाहर वाले कवर टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से बनी हुई थी जिसमें गहरे समंदर की दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद थी, जो आम इंसान की बस का काम नहीं होता, क्योंकि आम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर या फिर 1,000 मीटर नीचे तक अगर चला गया तो वहाँ उसकी हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाते हैं और इससे अगर आगे सफ़र कंटिन्यू रखा जाए तो फिर सख्त से सख्त चीज़ भी टूट सकता है, जहाँ समंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आम इंसान की सोचने से भी बाहर है। दोस्तों, समंदर की इस गहराई में टाइटन अब्दोस के जाने से पहले उसकी 50 बार टेस्ट कराई गई ताकि कोई फॉल्ट तो मौजूद नहीं है, क्योंकि इतना दूर ख़तरनाक जगह में जाना है तो एहतियात तो ज़ाहिरी बात है करना पड़ता है। 21 फीट लंबी इस टाइटन अब्दोस में जदीद कैमरों के साथ साथ लेंसेस भी नस्ब किए गए थे ताकि वहाँ नीचे गहराइयों में अंधेरों में दूर दूर चीज़ों को सफाई से देखा जा सके और साथ साथ टाइटैनिक अब्दोस का नज़ारा भी अच्छी तरह दिखा सके। दोस्तों, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इस अब्दोस को सतही समंदर पर तीरने वाला एक जहाज़ ही कंट्रोल कर सकता, जो गेम खेलने वाले रिमोट की तरह एक रिमोट से ही कंट्रोल किया जा सकता। इस जहाज़ में मौजूद जैसे ही अमले को खबर आ गई कि 1 घंटा 45 मिनट के बाद नीचे टाइटन अब्दोस का सिग्नल ख़त्म हो चुका है, उनसे किसी भी किस्म का राबिता मुनक़ता हुआ है, तो उन्होंने अमेरिकन और कनाडा के हुकाम को ख़बरदार किया कि टाइटन अब्दोस के साथ उनका राबिता मुनक़ता हुआ है और साथ साथ उसमें 5 लोग भी बैठे हैं। और इसके बाद कनाडन और अमेरिकन हुकाम की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया की ताकतें एक करके वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइटन में 96 इमरजेंसी तौर पर 96 घंटे तक ऑक्सीजन मौजूद हो सकता और इसके बाद फिर ऑक्सीजन ख़त्म होने के साथ इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोशिशें सिर्फ 4 दिन तक की गई कि मुमकिन तौर पर उनकी जान बचाई जा सके और इमरजेंसी ऑक्सीजन की वजह से शायद वो अब तक ज़िंदा रहें। लेकिन बाद में एक रिपोर्ट ऐसा भी आया कि वो एक एक्सीडेंट की वजह से एकदम 5वें के 5वें जान से चले गए थे और बाद में उनका पाना मुमकिन नहीं रहा। अब जानना चाहेंगे कि टाइटैनिक अब्दोस क्या है और वो कैसे वहाँ चल पड़ी थी। 1912 में उस वक्त के सुपर पावर बरतानिया ने ऐलान किया था कि टाइटैनिक जहाज़ उस वक्त की द मोस्ट लग्जरी जहाज़ थे, उनका डूबना और तबाह होना नियरली नामुमकिन बात है। और यही वजह है कि उस वक्त उसमें तकरीबन 2200 लोग सवार हो गए और बरतानिया से अमेरिका ये सफ़र शुरू हो गया। लेकिन कुछ वक्त बाद उस वक्त की द मोस्ट लग्जरी जहाज़ का एक बर्फ़ के बहुत बड़े टुकड़े से टक्कर खाना पड़ा और इसके नतीजे में वही
टाइटैनिक अब्दोस हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई और उसमें मौजूद 2200 लोगों में से तकरीबन 1500 लोग हलाक हो गए और बाकी लोग किसी न किसी तरीके से अपने जान बचाकर निकल गए। टाइटैनिक अब्दोस पर 1997 में एक फिल्म भी बनाया गया था जो उस वक्त के द मोस्ट सुपर हिट मूवी साबित हुआ था। टाइटैनिक अब्दोस का एक बड़ा हिस्सा पहले से ख़त्म हो गया है, जबकि इस हिस्से पर भी ऐसी जरासीम उसको खा रही हैं, लोहे खाने वाले, मेटल्स खाने वाले जरासीम उसको ख़त्म करने जा रही, जो शायद 2 या 3 दिहाइयों तक हमेशा हमेशा के लिए टाइटैनिक जहाज़ का नाम व निशान ख़त्म कर देंगे। कुम्भरार टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें और साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।